हेलो दोस्तों, नमस्ते। गुड आफ्टरनून। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का हमारा सेशन है यूथ कंपटीशन टीजीटी पीजीटी। आगामी कुछ महीनों में एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी साहित्य इतिहास यूथ कंपटीशन की बुक पढ़ रहे हैं। हमारे 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आज पार्ट तीसरा है। इसमें हम पढ़ेंगे हर प्रश्न के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने से हमारे हर एक प्रश्न को करने का तरीका और उसका हर एक लहजा हमें पता हो जाएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। आज का प्रश्न हमारा 21 नंबर का हमारा प्रश्न है। 21 नंबर का हमारा प्रश्न है और आगे की विभिन्न सेशन से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमसे निरंतर बने रहें। हम बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। तो 21 नंबर का हमारा आज प्रश्न है, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? ए. जॉर्ज गियर्सन, बी. गिल क्राइस्ट, सी. इंसा अल्लाह खां, डी. सदा सुखलाल। सही ऑप्शन बी है गिल क्राइस्ट। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी गिल क्राइस्ट ने कहा था। अगला प्रश्न हमारा है 22 नंबर। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं? ए. डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डी. नलिनी बिलोचन शर्मा। तो इसका सही ऑप्शन ए है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में, निर्धन 1990 ईस्वी में। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक भी माना जाता है। 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ हैं। डॉक्टर नलिनी बिलोचन ने साहित्य इतिहास दर्शन, नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका 1940 ईस्वी में। 23 मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का बारा आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी साहित्य इतिहास आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? ए. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी. डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका सही ऑप्शन है बी. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य इतिहास भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराशा मनोवृत्ति की देन माना था।
डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं थे। चौबीस नंबर का हमारा प्रश्न है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? ए. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी. आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. राम कुमार वर्मा। तो सही ऑप्शन इसका बी है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया नामकरण इस प्रकार है। जॉर्ज गियर्सन ने रीतिकाव्य, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल। पच्चीस नंबर का प्रश्न है, गारसा द तारसी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ललित लोई इंदोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? ए. 1848 ईस्वी में, बी. 1868 ईस्वी में, सी. 1871 ईस्वी में, डी. 1888 ईस्वी में। तो सही ऑप्शन इसका सी है, 1871 ईस्वी में। गारसा द तारसी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ललित लोई इंदोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रकाशन दो भागों में सन 1839 ईस्वी में तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि थे, जिनमें से हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के थे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तारसी ने किया। गारसा द तारसी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। डॉक्टर लक्ष्मी सागर बैसुड़े ने तारसी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी नाम से प्रकाशित करवाया। छब्बीस नंबर का प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? ए. हिंदी शब्द सागर, बी. हिंदी साहित्य कोश, सी. हिंदी साहित्य सागर, डी. हिंदी सरित सागर। तो सही ऑप्शन है ए. हिंदी शब्द सागर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रमाणित तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखक तजाकिरा ई सुआरा ई हिंदी 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन ने। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में महेश दत्त शुक्ल ने। 3. हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी। 4. हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
6 हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 गणपत चंद्र गुप्त ने। 7 हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। 27 नंबर का हमारा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। एक राम सतसाई, 2 कड़कहा रामायण, 3 दोहावली, 4 कवित रामायण। सही विकल्प चुनकर बताना है इसमें। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 2 और 4। सही ऑप्शन ए है 1 और 2। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ राम सतसाई, कड़कहा रामायण है। सुमेलित कीजिए। का पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य की भूमिका। ख अवधि सिंह उपाध्याय हरिओत। 2 हिंदी साहित्य विमर्श। ग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 3 हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। घ डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। 4 हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। करेक्ट ऑप्शन ए हिंदी साहित्य विमर्श। दो का है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। ग का है हिंदी साहित्य की भूमिका। घ का है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 का 2, 2 का 4, 3 का 1, 4 का 3। तो सही ऑप्शन डी है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने हिंदी साहित्य विमर्श। अवध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अवध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों ने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना है। पुनर्वा और नामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उनतीस नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार हैं ए रामचंद्र शुक्ल, बी नलिनी बिलोचन शर्मा, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी राम विलास शर्मा। सही ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में तथा डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ रचना की।
30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? ए. मुनि जिन विजय, बी. मोतीलाल मनेरिया, सी. टीकम सिंह तोमार, डी. पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इसका सही ऑप्शन बी है, मोतीलाल मनेरिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक मोतीलाल मनेरिया हैं। साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है, जबकि हिंदी काव्य वीर काव्य 1945 में 1945 में भी लेखक हैं डॉक्टर टीकम सिंह तोमार। इकतीस नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया है? ए. इस्तवास द ललित इंदोई हिंदुस्तानी को, बी. ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, डी. ए मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। तो सही ऑप्शन इसका डी है। जॉर्ज गियर्सन द्वारा लिखित हिंदी इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी में अनुवाद करके प्रकाशित कराया, जबकि गारसा दत्तारसी लिखित इतिहास ग्रंथ इस्तवास द ललित इंदोई हिंदुस्तानी 1839 ईस्वी में 1847 ईस्वी में 2 भाग लक्ष्मी सागर बैसुड़े ने इंदोई साहित्य का इतिहास 1952 में अनुवाद किया। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी ग्रंथ के लेखक पादरी एडविन गिब्स हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में लेखक F.E.K. हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय माना है? ए 1600 से 1800, बी 1700 से 1900, सी 1500 से 1750, डी 1600 से 1850। सही ऑप्शन इसका बी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय 1700 से 1900 ईस्वी माना है। इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। आदिकाल को वीरकाल 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल को रीतकाल 1900 से 1700 से 1900, आधुनिक काल गद्यकाल 1900 से 1984। तैंतीस नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी डॉक्टर लक्ष्मी सागर बैसुड़े। तो इसका सही ऑप्शन है सी डॉक्टर नागेंद्र। निम्नलिखित में से डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि ये हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के संपादक हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। लक्ष्मी सागर बैसुड़े ने हिंदोई साहित्य का इतिहास 1952 नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है।
34 नंबर का प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? ए. मिश्रबंधु, बी. शिव सिंह सेगर, सी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी. सर जॉर्ज गियर्सन। तो सही ऑप्शन ए है मिश्रबंधु। मिश्रबंधु ने अपने इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण दिया है। मिश्रबंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की 4 भागों में प्रकाशन हुआ। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में, चतुर्थ का 1934 ईस्वी में। शिव सिंह सेगर ने शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में नामक ग्रंथ में 838 कवियों का विवरण दिया है। गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों को और लेखकों को शामिल किया है। 35 नंबर का हमारा आज का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? ए. पूर्व परंपरा, बी. युग प्रवृत्ति, सी. प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन बी है युग प्रवृत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रखा है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा है, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ। आज का सेशन हमारा इतना ही। हमने लगभग 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। डेली इसी तरीके से हम करते रहेंगे। उम्मीद है आप सभी को हमारा सेशन पसंद आया होगा। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।